नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के शस्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, आचार्य वामन 8वीं सदी के संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने काव्य अलंकार सूत्र व्रत ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया था? रस संप्रदाय का, अलंकार संप्रदाय का, या रीति संप्रदाय का, या औचित्य संप्रदाय का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उन्होंने रीति संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। किस संप्रदाय का किया? रीति संप्रदाय का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने रेखा चित्रों में साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, देशभक्त एवं समाज सेवकों के चरित्र अंकित किए हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बनारसी दास चतुर्वेदी ने। किसने किया? बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। ये बात किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की, आगे की हरिवंश राय बच्चन की। ये बात जो है, ये कथन जो है किसने कहा है? ये कथन जो है वो कहा है मैथिली शरण गुप्त ने। किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आज्ञे जी के यात्रा वृतांत अरे या यावर या रहेगा याद के विषय में असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या है? यात्रा वृतांत की भाषा संस्कृति निष्ठ है। यात्रा वृतांत की शैली कहानीमय है। इसमें 5 यात्रा वृतांतों का वर्णन है। इसमें तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। इसमें 5 यात्रा वृतांतों का वर्णन नहीं है, बल्कि कितने हैं? 8 यात्रा वृतांतों का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रंगात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। यह कथन किस निबंध से उद्घृत है? काव्य में रहस्यवाद। कविता क्या है? लोभ व प्रीति, भक्ति और गलिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कविता क्या है। क्या है? कविता क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने मील के पत्थर नामक स्मरण लिखा है। इसमें से कौन सा लिखा है? महापुरुषों के स्मरण है, राजनीतिज्ञों के स्मरण है, साहित्य व्यक्तियों के स्मरण है, या उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के स्मरण है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साहित्य व्यक्तियों के स्मरण है। किसके हैं? साहित्यिक व्यक्तियों के स्मरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? गया यात्रा व बिलायत यात्रा के लेखक हैं भारतेंदु बा हजारी प्रसाद द्विवेदी,
बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास व लक्ष्मी प्रसाद, हरिसुंदर दास व बाल मुकुंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। गया यात्रा बालकृष्ण भट्ट, विलायत यात्रा प्रताप नारायण मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किस युग से माना जाता है? भारतेंदु से, द्विवेदी युग से, या छायावाद युग से, या प्रगतिवाद युग से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा भारतेंदु युग से। किससे माना जाता है? भारतेंदु युग से माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है वस्तुतः शुक्ल के निबंधों में भी सभी गुण मिलते हैं जो गंभीर विषयों के निबंधों के लिए अपेक्षित हैं। शुक्ल की शैली में भी निजी विशिष्टता मिलती है। भारतेंदु युग की सी मौलिकता उसमें है किंतु वे उनके छिछलेपन से दूर हैं। द्विवेदी युग की विचारात्मकता उसमें है किंतु वैसी सुशक्ता का उसमें अभाव है। शुक्ल के विषय में यह विचार किसका है? कुबेर नाथ राय का, विद्या श्रीनिवास मिश्र का, बाबू गुलाब राय का, या डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का? तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का। किसका है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि दुखी वह है जिसका मन परवास है, जो दूसरों की खुशामद करता है, दांत निपोड़ता है, चटुकारिता करता है और दूसरों को फंसाने का जाल बिछाता है। कुटुज इन सबसे मुक्त या बैरागी है। उपयुक्त गद्यांश किस निबंध से है? कुटुज से, अशोक के फूल से, देवदास से, आम फिर बौर गए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कुटुज से। किससे है? कुटुज से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रतिभा काव्य के प्रमुख हेतुओं में से एक प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने माना है? आचार्य कुंतक ने, महिम भट्ट ने, आचार्य मम्मट ने, डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा महिम भट्ट ने। किसने माना है? महिम भट्ट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार शुक्लोत्तर युग से संबंधित नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जो हैं शुक्लोत्तर युग से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निबंध गद्य की कसौटी है यह विचार किसका है? शिवदान सिंह चौहान का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का? निबंध गद्य की कसौटी है यह विचार किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के संबंध में असत्य कथन है कौन सा है? हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से संबंधित है, प्रभावित है। राजनीति में मार्क्सवाद ही साहित्य में प्रगतिवाद है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। प्रगतिवाद शोषण को बढ़ावा देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रगतिवाद शोषण को बढ़ावा नहीं देता है। शोषण को बढ़ावा नहीं देता है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है? दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसी हो सकती है, कृषकों की दुर्व्यवस्था, पांचवें पैगंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कृषकों की दुर्व्यवस्था। क्या हो जाएगा? कृषकों की दुर्व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है सबसे उत्तम कहानी वह है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, शांतिप्रिय द्विवेदी का, प्रेमचंद्र का, जयशंकर प्रसाद का। तो ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेमचंद्र का। किसका हो जाएगा? प्रेमचंद्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव बिंदु हैं। नई वैचारिक दृष्टि है। नई कहानी के संबंध में यह विचार किसने व्यक्त किया है? श्यामलाल ने, धर्मवीर भारती ने, कमलेश्वर ने, भारतेंदु ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा कमलेश्वर ने। किसने कहा है? कमलेश्वर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हृदयोल्लास और चलतेपन के लिए भारतेंदु युग चिर स्मरणीय रहेगा। भारतेंदु युग के निबंधकारों का मूल्यांकन करते हुए यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गुलाब राय का। किसका है? गुलाब राय का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर कवि ने क्या किया? नए विषयों पर कविता लिखने लगे, ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली की रचना करने लगे, या ये और बी दोनों, या अकुंतक रचनाएं करने लगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये और बी दोनों। नए विषयों पर कविता करने लगे और ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना करने लगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र में विचारक कलाकार अपने कलात्मक और विचारात्मक अस्तित्व को किसी भी प्रकार, कहीं भी, जरा भी एक दूसरे से अलग ना देख पाता है और ना ही राख पाता है। जैनेन्द्र के संबंध में यह कथन किसका है? जैनेन्द्र का, यशपाल का, प्रभाकर माचवे का, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रभाकर माचवे का। किसका है? प्रभाकर माचवे का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है कहानी अंधेरे की चीख या अकेली करहा नहीं है, अपितु अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभव की साझेदारी है, सहयोगी यात्रा है। कहानीकार का कोई भी अनुभव ऐसा इकहरा और इकलौता, अलग अलग या अनोखा नहीं होता जिससे सिर्फ वही गुजारा हो। हाँ, अनुभव ये अर्थ तक पहुँचने की तड़प या तलाश जिसकी अपनी हो सकती है। कहानी के संबंध में उक्त विचार किसका है? राजेंद्र यादव का, राजेंद्र प्रसाद का, कमलेश्वर का, या इनमें से किसी का नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, वो होगा राजेंद्र यादव ने ये बात कही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? आज का लास्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन को चुनिए। हरिऔध जी का जीवन काल 1865 से 1987 ईस्वी तक हुआ। हिंदी में इन्हें कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है।
प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रिय प्रवास पर इन्हें साहित्यिक पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास पर इन्हें साहित्यिक पुरस्कार नहीं दिए मिला। हरिऔध का जीवन काल बिल्कुल सही है। हिंदी में इन्हें कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डी। ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।